सभी कमरेड्स को नमस्कार। और आज हम लिपुन कुमार दास हैं हमारा साथ में। वो आज आपको सेविंग्स बारे में बताएंगे। पहले भी आपका क्लास लिए थे और आज दोबारा आपका कंटिन्यू करेंगे सेविंग्स का क्लास। लिपुन जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाय ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास यहीं पे हमने छोड़ा था, अब यहीं पे कंक्लूड किया था। सीटीआर और एसटीआर के बारे में मैं बोला था आपको लियो। तो शॉर्ट में मैं रिकैप कर लेता हूँ हमने क्या क्या डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो 2 मिनट में रिकैप कर लेता हूँ। अगर कोई भी क्लासेस ये वीडियो में नहीं किए, मतलब नहीं गए होगे तो शॉर्ट में मैं रिकैप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद सेविंग्स में मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास मैंने किया था आपको जीएसपीआर के बारे में मैं बोला था। तो अगर कोई भी ये वीडियो में पहले वीडियो में नहीं देखा है, हमने क्लास नहीं किया है, तो वो तुरंत ये वीडियो के बाद आप पहले सेशन का क्लास कर लीजिए, फिर ये देख लेना। ठीक है, तो उसके बाद मैं ये नॉमिनेशन के बारे में बताया गया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपोजिटर के बारे में बताया गया था, शेड्यूल 1 जीएसपीआर के बारे में 1 to लेके 15 में बोला गया था, शेड्यूल ऑफ चार्जेस में भी बताया गया था, केवाईसी के बारे में, और ये लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क के बारे में बोला गया था। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके लिए भी बोला गया था आपको। तो केवाईसी क्लैरिफिकेशन इसका भी बोला गया था। तो बाद में सीटीआर एसटीआर ये बोल के मैं कंक्लूड किया था। तो ठीक है, तो ये क्लासेस के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो खाली वीडियो देखना नहीं है आपको, उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और उसको दूसरे साथी के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो ताकि हमारा बहुत सारे सब्सक्राइबर हो और बहुत ज्यादा वीडियो हम सब इसको देख के कोई मतलब जितना भी नॉलेज है हमारा नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आपका क्लासेस आज है सेविंग्स अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट जैसे हुआ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है अभी? 4% पर आनम। ठीक है, तो हमारा 4% पर आनम अभी सेविंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। मिनिमम डिपॉजिट आपका ₹500 है। सपोज आपका अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं ओपन करने के लिए, तो आपको मिनिमम ₹500 देना होगा। मैक्सिमम आप जितना भी अनलिमिटेड दे सकते हैं, तो मिनिमम 500 देके आप अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन भी 500 है। मतलब अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, आप गए पोस्ट ऑफिस में अकाउंट विड्रॉ करने के लिए, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9,500 ही विड्रॉ कर सकते हैं। आपका ₹500 मिनिमम बैलेंस रहेगा अकाउंट में। ठीक है, तो मिनिमम डिपॉजिट जैसे आपका 500 हुआ, तो उसे मेंटेन भी करना होता है मिनिमम बैलेंस ₹500। तो अकाउंट मेंटेनेंस फी है क्या? ₹100 प्लस जीएसटी। एंड एज पर पीओएस अमेंडमेंट डेटेड 9/4/2021 उसी के हिसाब से ₹50 होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में आ सकता है नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन में आपका आ सकता है। अकाउंट मेंटेन फी कितना है? ₹100 प्लस जीएसटी, और एज पर पीओएस अमेंडमेंट डेटेड 9/4/2021 ₹50। और मिनिमम बैलेंस क्वेश्चन में भी आ सकता है, मिनिमम बैलेंस, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस ऑफ अ सेविंग अकाउंट? तो आंसर हुआ ₹500। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट, हमारा सेविंग अकाउंट हम देखते हैं कितना टाइप्स के होते हैं। तो एक हुआ सिंगल अकाउंट, दूसरा हुआ जॉइंट अकाउंट। तो फर्स्ट हुआ सिंगल अकाउंट, सेकंड वन इज जॉइंट अकाउंट। तो सिंगल अकाउंट क्या होता है? एन अडल्ट, ए माइनर हु हैज अटेन्ड 10 years of age, guardian on behalf of a minor and guardian on behalf of a person of unsound mind can open saving account। मतलब अ माइनर, जो कि कोई भी माइनर होता है 10 साल मतलब अटेंड, मतलब 10 साल को उनका एज हो चुका है, तो वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उनका सिंगल अकाउंट ओपन हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट क्या होता है? 2 adults कैन ओपन अकाउंट जॉइंटली। मतलब कोई भी 2 adult आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट के भी 2 टाइप्स होते हैं। मतलब जॉइंट ए हुआ, फिर जॉइंट बी हुआ। जॉइंट ए क्या होता है? जॉइंट ए होता है ऑपरेटेड बाय ऑल डिपॉजिटर्स जॉइंटली। मतलब दोनों को आना पड़ता है पोस्ट ऑफिस ओपन करने के लिए, या फिर दोनों को विड्रॉ के टाइम भी दोनों को आना पड़ता है। मतलब बोथ आर इक्वली इंपोर्टेंट। मतलब ऑपरेटेड बाय ऑल डिपॉजिटर्स जॉइंटली, मतलब दोनों को उतना ही प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, अकाउंट ओपन करने टाइम। तो जॉइंट बी क्या हुआ? ऑपरेटेड सेवरली। मतलब अब मतलब आइदर और, मतलब किसी और को आने से भी अकाउंट ऑपरेट हम कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट। मतलब कितना टाइप्स का सेविंग्स अकाउंट जो होते हैं। मतलब नो पेंशन अकाउंट, मतलब आपका ये एक वैरायटी है। मतलब नो पेंशन अकाउंट भी होता है। नेक्स्ट नंबर 4 में जैसे हुआ नो बेसिक सेविंग्स अकाउंट। मतलब नो बेसिक सेविंग्स अकाउंट ये भी एक टाइप्स के है।
और नंबर लास्ट, एन इंडिविजुअल कैन ओपन वन सिंगल एंड वन जॉइंट इन एंटायर पोस्ट ऑफिसेस। मतलब जो भी कोई आदमी होता है कि जो भी कोई व्यक्ति होते हैं वो हमारा जो मतलब टोटल ऑल इंडिया बेसिस में एक ही सिंगल अकाउंट या फिर एक ही जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम ओपन नहीं कर सकते हैं। टोटल ऑल इंडिया में जितना भी पोस्ट ऑफिस है उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर मतलब हम लेके जाते हैं ना, जैसे लास्ट क्लास में बोला था केवाईसी, जैसे आपका आईडी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ हम लेके जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, तो टोटल एंटायर पोस्ट ऑफिस में हम एक ही सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर एक ही जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट हो गया आपका चेक फैसिलिटी। जैसे कि मैं बोला था लास्ट क्लास बताया गया था आपको कितना चार्जेस आपको आते हैं चेक में। तो चेकबुक कंटेनिंग 10 लीव्स इशूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट इन ए कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? कैलेंडर ईयर होता है अप्रैल 1 टू लेके मार्च 31 तक। ठीक है, सॉरी कैलेंडर होता है, कैलेंडर ईयर होता है आपका जनवरी 1 टू दिसंबर 31। आपका फाइनेंशियल ईयर होता है आपका अप्रैल 1 टू मार्च 31। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर हुआ आपका चेकबुक जो होता है 10 लीव्स के हिसाब से वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। सेकंड जैसे आपका आ गया एडिशनल चेक लीव्स इशूड एट ₹2 पर चेक लीव। मतलब सपोज आप 10 लीव्स के बाद अगर कोई भी चेक आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसी के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा ₹2 पर लीव। ठीक है, तो विदाउट चेकबुक भी आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आप चेक फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो ये आपका क्राइटेरिया हुआ। ठीक है, तो 10 लीव आपको फ्री में मिलेगा, उसके बाद ₹2 पर लीव आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम जाते हैं सब्सिक्वेंट डिपॉजिट एसपी के ऊपर। तो एसपी के ऊपर हम देखते हैं जैसे 3 पॉइंट हो गया आपका। मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ₹10 हुआ है, तो आपका मिनिमम डिपॉजिट जब भी आप जाते हैं डिपॉजिट करने के लिए, सपोज आपके अकाउंट ओपन हो गया, केवाईसी दे लिया, अकाउंट ओपन हो गया, 500 देके मिनिमम अमाउंट आप ओपन कर लिया अकाउंट, तो उसके हिसाब से आपके पास अगर 10 भी रुपए है ना तो वो आप लेके आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट आपका ₹10 है। तो मोड ऑफ डिपॉजिट मतलब किस तरीके से हम उसे डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे वो कैश में हो, वो चेक में हो, डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो डीडी डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है या फिर पे ऑर्डर पे हो सकता है या फिर क्रॉस्ड आईपीओ जो कि इंडियन पोस्टल, ये मोड ऑफ डिपॉजिट है, तो उसी के हिसाब से हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये पहले मैं बोल चुका हूं, तो ₹100 प्लस जीएसटी प्लस पोस्टेज चार्ज फॉर ईच डिसऑर्डर चेक। मतलब कोई भी अगर आप चेकबुक लेते हैं फैसिलिटीज एसबी के, वो डिसऑर्डर चेक हुआ तो उसके हिसाब से 100 प्लस जीएसटी प्लस पोस्टेज चार्ज इसके लिए डिडक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आपका डिपॉजिट हो गया। तो उसके बाद विड्रॉ में जाते हैं। तो विड्रॉ में क्या हुआ, मिनिमम अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज ₹50। जैसे कि डिपॉजिट में आपका मिनिमम 10 है, विड्रॉ में आपका मिनिमम 50 है, तो मिनिमम 50 उसे आप ज्यादा कई मतलब कितना उससे ज्यादा भी कर सकते हो। तो मिनिमम विड्रॉ आपका हो गया ₹50। सेकंड पॉइंट में आता है एबीओ मतलब ब्रांच ऑफिस जो होता है ना हमारा, तो ए ब्रांच ऑफिस कैन अलाउ विड्रॉ अप टू ₹500 एंड नाउ ₹20,000 इन एन अकाउंट विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ अकाउंट ऑफिस। मतलब सपोज एक ब्रांच ऑफिस होता है, तो एक कस्टमर गया विड्रॉ करने के लिए, तो वो अप टू मिनिमम 500 दे सकते हैं। ठीक है, एंड मैक्सिमम अप टू 20,000 मतलब अपने अकाउंट ऑफिस जो भी आपका सब ऑफिस होता है, मतलब एक ब्रांच ऑफिस का नेक्स्ट अकाउंट ऑफिस कौन होता है, सब ऑफिस होता है। तो सब ऑफिस का विदाउट प्रायर सैंक्शन वो 500 से लेके 20,000 तक विड्रॉ दे सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 20,000 तक विड्रॉ दे सकते हैं। तो जबकि इलिक्विड डिपॉजिटर होते हैं, मतलब नंबर 3 एलटीए मतलब लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जो कि लेफ्ट हैंड का अपना थंब इंप्रेशन होता है ना, टू बी अटेस्टेड बाय ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जो कि रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, उन्हें अटेस्ट करना होता है, अटेस्टेड करना होता है, जो कि पोस्ट ऑफिस से परिचित हो, मतलब जो कि पोस्ट ऑफिस को जान, मतलब पोस्ट ऑफिस उसे पहचानता हो, उनका अकाउंट हो, कि उन्हें जान पहचान हो, तो वो अटेस्टेड कर सकते हैं, मतलब करते हैं वो लेफ्ट हैंड जो कि इलिटरेट पर्सन जो कि थंब इंप्रेशन देते हैं। ठीक है, उनका सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड, उनका सर्टिफिकेट चाहिए होता है पोस्ट ऑफिस में। तो फॉर विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर गार्डियन टू फर्निश द प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट। मतलब कोई भी अगर माइनर अगर जैसे कि बोला 10 ईयर से ज्यादा जो होता है, जो माइनर अकाउंट कोई भी अकाउंट ऑपरेट करता है, तो सपोज वो विड्रॉ लेते हैं, तो उसके हिसाब से जो उनका गार्डियन है, आइदर फादर और मदर, जो उनका गार्डियन है, वो प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट उन्हें देना होता है पोस्ट ऑफिस को, उसके बाद वो विड्रॉ फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, विड्रॉ ले सकते हैं। तो मिनिमम 500 हुआ, मैक्सिमम 20,000 हुआ। 20,000 के ऊपर
आपको सैंक्शन लेना पड़ता है अकाउंट ऑफिस से। 20,000 तक आप विदाउट प्रायर सैंक्शन आप दे सकते हैं ब्रांच ऑफिस में। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, जैसे कि मैं बोला फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, तो इंटरेस्ट उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है एवरी ईयर। कैसे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट? क्या हुआ, टोटल आईबीबी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, मतलब जो मंथ होता है 12 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4 हुआ, टोटल आईबीबी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% डिवाइडेड बाय 12। तो आईबीबी क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस। ये नोट डाउन कीजिए, आपका आईबीबी मतलब एग्जाम में भी आ सकता है, आईबीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस हमें बोलते हैं आईबीबी को। तो लोएस्ट बैलेंस बिटवीन क्लोज ऑफ 10th एंड लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ। तो जो भी लोएस्ट बैलेंस होता है क्लोज ऑफ 10th को और लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ, उसी मंथ में लास्ट डे तक कोई भी अगर बैलेंस कम होता है तो उसको हम लेते हैं आईबीबी। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ रुपी शुड बी इग्नोर्ड, मतलब कोई भी फ्रैक्शन अमाउंट अगर रहता है रुपी का उसे हम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, an account is to be treated as silent when there is neither deposit nor withdrawal in the account for a period of 3 complete financial years। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, मतलब आफ्टर हाउ मेनी इयर्स एसबी अकाउंट इज ट्रीटेड टू बी अ साइलेंट, और कितना साल के बाद, कितना साल ऑपरेट, मतलब अगर हम नहीं करते हैं तो उसके कितना दिन बाद हमारा एसबी अकाउंट साइलेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आफ्टर 3 इयर्स, मतलब अगर हम 3 साल कंटिन्यू उस अकाउंट में कुछ भी डिपॉजिट कुछ भी विड्रॉल नहीं करते हैं तो वो साइलेंट में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, या फिर कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है अकाउंट, उसे फिर से रिवाइवल करना होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री अप टू ₹10,000। तो आपका जो कि इंटरेस्ट आप पाते हैं 10,000 तक टैक्स फ्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, आरडी जो हम बोलते हैं। तो देखते हैं आरडी रिकरिंग डिपॉजिट क्या है। तो रिकरिंग डिपॉजिट हम फिक्स्ड मंथली डिपॉजिट, मतलब ये हम हर महीना सपोज फिक्स हुआ 100 रुपीज, तो हर महीना हमें 100 रुपीज देना होता है। मैच्योरिटी पीरियड आपका हुआ 5 इयर्स, मतलब 5 साल के लिए। 5 साल के लिए आपको 100 रुपीज देना होगा हर महीना, आपको 5 साल तक 100 रुपीज देना होता है, मतलब 60 मंथ्स हुआ, मतलब एक साल में आपका 12 मंथ्स हुआ, तो 5 साल में 60 मंथ्स हुआ, तो 100 रुपीज आपको 60 मंथ्स तक देना होगा। ठीक है, तो जो भी अमाउंट आप फिक्स करते हैं वो फिक्स रहेगा, डिनोमिनेशन सेम ही रहेगा, 5 साल तक सेम रहेगा। तो कैन बी प्रीमेच्योरली क्लोज्ड आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप उसे क्लोज कर सकते हैं। सपोज आपको 3 साल में पैसा जरूरत हुआ तो आप 3 साल के बाद उसे क्लोज कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अप टू 5 इयर्स तक मैच्योरिटी पीरियड उसका रहता है, तो 5 इयर्स के बाद वो मैच्योर हो जाएगा। तो मिनिमम डिनोमिनेशन इज ₹100। तो मिनिमम डिनोमिनेशन क्या है इसका, ₹100 है। सब्सिक्वेंट डिनोमिनेशन इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10, मतलब 100 के बाद अगर आप चाहे 110, 120, 130 ऐसे ऐसे खोल सकते हैं, ओपन अकाउंट कर सकते हैं। 105 नहीं होगा। ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल के हिसाब से आफ्टर ₹100 आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम नो लिमिट, उसका कोई लिमिट नहीं है, पर 100 के ऊपर होगा और मल्टीपल ऑफ 10 होगा। ठीक है, तो नो रेस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ अकाउंट। जैसे एसबी में हमने बोला कि एसबी में आपका ऑल इंडिया में आपका सिंगल अकाउंट एक होगा, जॉइंट आपका मतलब एक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब ऑल इंडिया में आपका एसबी अकाउंट एक ही हो सकता है, जॉइंट अकाउंट एक ही हो सकता है, उससे ज्यादा आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो आरडी में क्या होगा, आपका ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने भी चाहे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपको जो सीआईएफ नंबर है वो सीआईएफ नंबर आपको मिलता है, तो आप जहां पे भी चाहे उस वहां पे भी अकाउंट जितना चाहे जितना नंबर ऑफ अकाउंट्स वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो नेक्स्ट आपका करंट इंटरेस्ट रेट कितना है आरडी में, तो वो आपका 5.8%। मैच्योरिटी अमाउंट कितना है, सपोज हम 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के लिए हुआ, तो 5 साल मतलब 60 मंथ्स, 60 मंथ्स मतलब 60 into 100 कितना हुआ, 6,000 रुपीज। तो सपोज हम 6,000 डिपोजिट करते हैं तो उसी हिसाब से आपको मिलेगा 6,969.47 पैसा। ठीक है, तो अगर हम 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट 5 साल के बाद आपको मिलेगा 6,969.47 पैसा। तो ऐसे भी मोड ऑफ डिपॉजिट किया होता है, मतलब जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं किसे कैसे खोल सकते हैं, कैन बी ओपन बाय कैश, चेक, एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब कैश में खोल सकते हैं, चेक में भी खोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड पर भी खोल सकते हैं। डिफॉल्ट फी और रिबेट इज एप्लीकेबल। डिफॉल्ट फी मतलब सपोज हम एक महीना चूक गए
डिपॉजिट करने के लिए, सपोज एक महीना हम डिपॉजिट नहीं किए तो दूसरे मंथ अगर डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए डिफॉल्ट फी पड़ता है। तो अप टू 6 मंथ्स तक हम डिफॉल्ट फी देना होता है। मैं बताऊंगा, मतलब आगे है उसके क्या प्रोसीजर है, पर ये मान के चलिए आपको डिफॉल्ट फी 1 महीने के बाद डिफॉल्ट फी ऐड हो जाता है। और रिबेट भी एप्लीकेबल है उसके अंदर, मतलब सपोज आप 6 महीने के लिए एडवांस डिपॉजिट देते हैं तो आपको रिबेट मिलेगा। अगर 1 साल के आप एडवांस डिपॉजिट देते हैं वहां पे भी रिबेट मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, ओनली वन विड्रॉल और लोन अलाउड, मतलब आप टोटल टर्म में, मतलब आरडी अगर आप करते हैं टोटल टर्म में आपका एक ही विड्रॉ अलाउ होता है, मतलब एक ही टाइम आप लोन ले सकते हैं, वो 1 साल बाद आप ले पाएंगे। तो एक ही बार आपका लोन ले सकते हैं, तो जो कि हाफ अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा उसका हाफ अमाउंट आप लोन विड्रॉ लेते हैं। तो डिपॉजिट थ्रू एमपीकेवीवाई एजेंट और पीआरएसएस, मतलब ये भी जो आप डिपॉजिट करते हैं वो एमपीकेवीवाई एजेंट के थ्रू होता है या फिर पीआरएसएस में होता है। ठीक है, नॉमिनेशन प्रोसेस आज लाइक सेविंग अकाउंट, मतलब इसका नॉमिनेशन प्रोसेस भी सेम है, नॉमिनेशन मैंडेटरी कंपलसरी है और इसका सेविंग अकाउंट जैसा आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो इसका ऑटो भी पॉसिबल है, मतलब ऑटो ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम एसबी अकाउंट, मतलब कोई भी चाहे, अगर सपोज मैं 500 का अकाउंट ओपन करता हूं तो हर महीना मेरा ऑटो से, मतलब एसबी से ऑटो डेबिट हो जाए, तो वो भी पॉसिबल है। वो आप आपका पोस्ट ऑफिस में अप्रोच कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये मैं हर महीने में ऑफिस में नहीं आना चाहता हूँ, मेरा ऑटो डेबिट कर लीजिए, तो वो आपका ये प्रोसेस फॉरवर्ड कर लेंगे। आपका हर महीना सेविंग अकाउंट से ऑटो डेबिट होकर आपका आरडी अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटो ट्रांसफर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है पोस्ट ऑफिस में। नेक्स्ट, टाइप्स कितने टाइप का है, वो एक है सिंगल अकाउंट और दूसरा है जॉइंट अकाउंट। तो सिंगल अकाउंट सेम क्या है, एन अडल्ट, a minor who has attained 10 years of age, guardian on behalf of a minor and guardian on behalf of a person of unsound mind can open saving account। तो जो भी है 10, मतलब 10 साल के बाद जो माइनर अटेंड करता है, 10 साल अगर उनका हो गया एज, तो वो सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट क्या हुआ, अप टू 3 adults कैन ओपन अकाउंट जॉइंटली, मतलब सपोज 3 adults तक अपना जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जॉइंट ए जैसे हुआ ऑपरेटेड बाय ऑल डिपॉजिटर्स जॉइंटली, मतलब जितना भी डिपॉजिटर्स है आप जॉइंटली, जॉइंट ए मतलब सभी जितना जॉइंट अडल्ट हो गए अकाउंट का सभी ऑपरेट करना होता है। जॉइंट बी जैसे हुआ ऑपरेटर सेवर, मतलब आइदर किसी एक को होने से भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट डिपॉजिट कंडीशन, मतलब कंडीशन क्या है सब्सिक्वेंट डिपॉजिट का, सपोज कोई भी अकाउंट, जैसे मैं बोला आपको, कोई भी अकाउंट अगर 1 से 15 तक हम ओपन करते हैं तो उसका लास्ट डेट विदाउट डिफॉल्ट फी होता है 15 ऑफ ईच मंथ। सपोज आप इस महीने में आए 10 तारीख को आप अकाउंट ओपन किए, तो नेक्स्ट मंथ आपको 15 तारीख के अंदर आपको देना होता है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख को अंदर आपका नेक्स्ट डिपॉजिट देना होता है। ठीक है, अगर 15 से 16 हो गया आपका डिफॉल्ट फी उसमें पड़ेगा। ठीक है, तो 15 तक आपका रहता है, मतलब 15 तक कोई भी डिफॉल्ट फी आपको लिया नहीं जाएगा। तो सपोज कोई भी आदमी बिटवीन 16 एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब कोई भी आके 16 टू लास्ट डे ऑफ द मंथ कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, तो उनका उसी हिसाब से लास्ट वर्किंग डे ऑफ द ईच मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ लास्ट वर्किंग डे तक उनका ग्रेस पीरियड रहता है, तो उसके बाद फिर डिफॉल्ट फी उनका पड़ेगा। ठीक है, तो डिपॉजिट कैसे करते हैं, फॉलोइंग मोड के थ्रू डिपॉजिट होता है, जैसे कि कैश हो, नंबर 1 कैश में भी हो सकता है, नंबर 2 क्रॉस चेक और डिमांड ड्राफ्ट डीडी जो बोले हम, और पे ऑर्डर डन इन फेवर ऑफ पोस्टमास्टर ऑफ द ऑफिस। तो क्रॉस चेक जो होता है और डीटी होता है पे ऑर्डर इन फेवर ऑफ पोस्टमास्टर, उन्हें भी उसी हिसाब से भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बाय ऑटोमेटिक ट्रांसफर फ्रॉम डिपॉजिटर सेविंग अकाउंट, जो कि हम ऑटो डेबिट जो बोले वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नंबर 4 बाय विड्रॉल फ्रॉम ए सेविंग अकाउंट, मतलब सपोज हम सेविंग अकाउंट से विड्रॉ किए और उसके बाद डिपॉजिट कर लेते हैं तो वो भी चलेगा। नंबर 5 इंट्रा ऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग, सपोज हम इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो एसबी का उसी हिसाब से हम एसबी थ्रू आरटी डिपॉजिट कर सकते हैं। नंबर 6 इंट्रा ऑपरेबल मोबाइल बैंकिंग, तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी हम इंट्रा ऑपरेबल डिपॉजिट भी कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। नंबर 7 ट्रांसफर फ्रॉम आईपीबी अकाउंट, आईपीबी अकाउंट में आप जैसे डिपॉजिट कर सकते हैं आरटी सुकन्या ये सब आईपीबी अकाउंट थ्रू, आईपीबी ऐप है, आईपीबी ऐप ओपन करके वहां पे आपका अकाउंट नंबर देना होता है आरटी अकाउंट नंबर का, उसी वहां से आईपीबी अकाउंट से आप ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्ट आईपीबी टू आरटी। ठीक है, वो भी हो सकता है। नंबर 8 एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड अप्रूव्ड बाय डीओपी एंड आरबीआई, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड जो कि अप्रूव होता है डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड आरबीआई से, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड अगर ये दोनों के थ्रू अप्रूव होता है तो उसी हिसाब से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट कैसे कलेक्ट होता है वो भी देखते हैं। तो इफ मंथली डिपॉजिट्स आर नॉट पेड विद इन द लास्ट डेट, मतलब कोई भी डेट आपको जैसे प्रेस्क्राइब डेट हुआ ना 15 तारीख तक अकाउंट होता है तो 15 तारीख के लिए दिया, तो लास्ट डे ऑफ वर्किंग डे अगर अकाउंट कोई ओपन करता है तो लास्ट डे ऑफ वर्किंग डेट उसी हिसाब से देखते हैं। तो उसी के अंदर कोई भी अगर डिपॉजिट नहीं होता है तो डिफॉल्ट फी आपसे लिया जाता है कि मतलब कैसे लिया जाता है, ₹1 फॉर ₹100, मतलब उसी के हिसाब से 100 का सपोज 100 रुपीज का हम अकाउंट ओपन करते हैं तो उसी हिसाब से ₹1 डिफॉल्ट फी होगा। सपोज 500 ओपन किया तो ₹5 होगा, सपोज 1000 ओपन किया ₹10 होगा, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 4 डिफॉल्ट्स आर अलाउड, मतलब आपका 4 महीने के लिए, मतलब 4 टाइम्स 4 मंथ्स 4 डिफॉल्ट आर अलाउड, उसका अलाउड करते हैं। तो अगर 4 महीने से एक्सीड हुआ, मतलब इफ एक्सीड्स 4 डिफॉल्ट अकाउंट बिकम्स डिसकंटिन्यूड, मतलब अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है, मतलब शुड बी रिवाइव्ड विद इन 2 मंथ्स, मतलब फिर से 2 महीने आपका जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसी के अंदर आपको रिवाइव करना है, मतलब टोटल 6 मंथ्स के अंदर आपका अकाउंट चालू करना होता है फ्रॉम द मंथ ऑफ द 4th मंथ, मतलब 4th मंथ से नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा आपको ग्रेस 2 मंथ्स मिलेगा उस वो 2 मंथ्स में आपको अकाउंट रिवाइव करना होता है। इफ नॉट रिन्यूड, मतलब अगर आप वो भी 2 मंथ्स में रिन्यू नहीं किए तो फर्दर डिपॉजिट और पार्ट विड्रॉल, मतलब उसके बाद 6 महीने के बाद आप कोई भी डिपॉजिट या कोई भी मतलब कोई भी विड्रॉल उसी में नहीं कर सकते हैं। पूरा आरडी अकाउंट आपका ऑपरेट नहीं हो पाएगा 6 महीने के बाद। आप कोई भी डिपॉजिट या कोई भी लोन या कोई भी पार्शियल विड्रॉल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम आपका 6 मंथ रहेगा आरडी स्कीम के ऊपर। तो डिफॉल्ट कैसे लिया जाता है देखते हैं। सपोज नंबर 1 आ गया आपका 4 मंथ्स जो डिफॉल्ट होता है, एनी ऑफ द डिफॉल्ट मंथ्स, नंबर 1 ऑल डिफॉल्टेड मंथ्स टोटल, अगर आप चाहे तो 1 महीने के लिए दे सकते हैं, अगर चाहे आप 2 महीने के लिए दे सकते हैं, अगर चाहे 3 महीने के लिए दे सकते हैं, मतलब कोई भी अगर डिफॉल्टेड मंथ है कोई भी डिफॉल्ट मंथ के लिए आप डिपॉजिट कर सकते हैं। सपोज आपका 100 रुपीज में अकाउंट आप ओपन किए, सपोज आपके पास पैसा नहीं है, मतलब 400 रुपया नहीं है आपके पास, 200 रुपए, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके ₹1 आपका डिफॉल्ट फी जो होता है, तो फिर से आपका 200 रुपीज आपके पास है तो उसी से कैलकुलेट करके आप 2 महीने के लिए दे सकते हैं। 4 महीने मतलब अगर आप डिफॉल्ट हुआ है तो या फिर ऑल डिफॉल्टेड मंथ, मतलब पूरे 4 महीने के लिए भी आप दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्लस करेंट मंथ का भी दे सकते हैं, अगर आप चाहे पूरा जितना भी डिफॉल्ट है वो मंथ को मिला के करेंट मंथ का भी मिलकर दे सकते हैं। 5 जो कि 5 महीना अगर डिफॉल्ट हो गया तो ऑल डिफॉल्टेड मंथ्स इन लमसम, मतलब टोटल आपको 5 महीने के लिए देना होता है। ठीक है, अगर 6 महीना हो गया तो उसको मतलब डिसकंटिन्यूड अकाउंट किया जाता है, आपको वो रिवाइव नहीं हो सकता। मतलब जैसे कि मैं बोला सेविंग अकाउंट आपका रिवाइव हो सकता है, पर आरडी के स्कीम आपका अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया वो डिसकंटिन्यूड अकाउंट में ट्रीट हो जाता है, मतलब उनको फिर से हम रिवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रिबेट उसी हिसाब से कैसे होगा। सपोज मैं 100 रुपीज लेके चलता हूँ तो 6 to 11, मतलब सपोज आप डिपोजिट करते हैं एडवांस देते हैं, मतलब मैं बोला ना रिबेट, ये गया आपका पहले डिफॉल्ट मतलब अगर हम डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उसी हिसाब से डिफॉल्ट आता है। सपोज हम एडवांस डिपॉजिट करते हैं, मतलब कोई हमारे पास पैसा हो गया, हम एडवांस डिपॉजिट किए तो उसी हिसाब से हमें रिबेट मिलता है। तो रिबेट कैसे मिलता है, अप टू 5 मंथ्स कोई रिबेट नहीं है, मतलब सपोज हम डिपॉजिट किए 1 महीना 2 महीने 3 महीना 4 महीना 5 महीने के लिए हम एडवांस देते हैं, उसके कोई रिबेट नहीं मिलेगा। आपको रिबेट स्टार्ट होगा 6 महीने से, तो 6 to 11 डिपॉजिट्स हमें ₹10 मिलेगा, मतलब मैं 100 रुपए मतलब 100 रुपीज डिनोमिनेशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज 500 हुआ तो 50, 1000 हुआ तो 100। ठीक है, तो 6 महीने से 11 डिपॉजिट के लिए ₹10 मिलेगा आपको रिबेट। 12 to 17 डिपॉजिट के लिए आपका ₹40, 18 to 23 डिपॉजिट के लिए आपका ₹50, 24 to 29 डिपॉजिट्स के लिए आपका ₹80, 30 to 35 डिपॉजिट्स के लिए आपका ₹90, 36 to 41 आपका ₹120, 42 to 47 आपका ₹130, 48 to 53 आपका 160, 54 to 59 आपका ₹170, 60 डिपॉजिट सपोज आप 5 साल के लिए भी एडवांस अगर आप दे देते हैं 100 डिनोमिनेशन का, आपका ₹200 आपका रिबेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट विड्रॉल के बारे में हम जानते हैं। तो ओनली वन इंटरिम विड्रॉल, जैसे मैं बोला लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर 1 ईयर, तो ड्यूरिंग द एंटायर 5 इयर्स पीरियड आपको एक ही बार विड्रॉ आप ले सकते हैं। ठीक है, विड्रॉ इज अलाउड ओनली वंस, तो ओनली आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद, मतलब जब आप अकाउंट ओपन करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं उसके बाद आप 1 साल के बाद आप विड्रॉ अलाउ हो जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट
12 डिपॉजिट शुड हैव बीन पेड, मतलब आपको कम से कम 12 डिपॉजिट करना होता है ये अकाउंट में, तो उसके बाद आप ही विड्रॉ ले सकते हैं। तो इफ द अकाउंट इज नॉट ए डिसकंटिन्यूड वन, मतलब ये अकाउंट आपका डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, ये अकाउंट आपका चल रहा होगा, मतलब कंटिन्यू होना चाहिए, 12 डिपॉजिट्स कंटिन्यू पेमेंट होना चाहिए, उसके बाद आपको एक साल के बाद आप विड्रॉ ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 50% ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट इज अलाउड एज विड्रॉ, मतलब 50% आप लोन ले सकते हैं। मतलब सपोज डिपॉजिट 20,000 है तो आप मैक्सिमम 50% मतलब 10,000 तक आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ विड्रॉ शुड बी डिविजिबल बाय ₹10, मतलब आपका डिविजिबल जो अमाउंट ऑफ विड्रॉ लेंगे वो आपका मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी विड्रॉ लेते हैं, तो सपोज मैं 10,000 लिया तो 10,000 होगा, सपोज 9,505 ऐसा अमाउंट नहीं होगा, 9,510 होगा, ठीक है। तो जो भी अमाउंट हम लोन लेते हैं वो मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, ब्रांच ऑफिसर्स शुड गेट विड्रॉ पास्ड बाय अकाउंट ऑफिस, मतलब ब्रांच ऑफिसर्स ऐसे विड्रॉ वो खुद नहीं दे सकते हैं, वो उनका अकाउंट ऑफिस से ये विड्रॉ पास होना चाहिए, मतलब जो लोन सैंक्शन होना चाहिए अकाउंट ऑफिस से, उसके बाद ब्रांच ऑफिस दे सकते हैं, वो खुद ही नहीं दे सकते हैं उसके ऊपर। तो चार्जेस क्या हुए उसके ऊपर, इंटरेस्ट विल बी चार्ज आज फॉर द इंटरेस्ट फिक्स्ड फॉर द आरडी इंटरेस्ट रेट प्लस 2%, मतलब सपोज जैसे हमारा 5.8% हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर कोई लोन लेता है ना तो 2% एक्स्ट्रा, मतलब जैसे कि 7.8% हुआ, वो विड्रॉ के टाइम 7.8% एक्स्ट्रा उसे पेमेंट करना होता है, मतलब 5%, 5.8 हुआ आरडी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 2% एक्स्ट्रा अगर लोन लेते हैं, तो टोटल हुआ 7.8%, ठीक है। द विड्रॉल अमाउंट कैन बी रिपेड इन वन लम सम और इन इंस्टॉलमेंट, सपोज आप 10,000 लोन लिए, आप चाहे तो एक साथ दे सकते हैं या फिर धीरे धीरे करके 1,000, 2,000 या फिर 3,000 ऐसे भी करके दे सकते हैं, मतलब वैसे कि मतलब कुछ आपको ऐसे क्राइटेरिया नहीं है कि आप लोन लिए तो एक लमसम पे ही देना होगा, आप इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हैं। तो प्रोसीजर इज लाइक एसपी, मतलब एसपी की तरह, जैसे आप धीरे धीरे करके दे सकते हैं, एट ए टाइम पे भी दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, रिपेमेंट ऑफ विड्रॉ, मतलब रिपेमेंट कैसे होगा, डिपॉजिटर में रिपे द अमाउंट ऑफ विड्रॉ इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स और इन लमसम, आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और टोटल एट टाइम भी दे सकते हैं। सेकंड हुआ, द रिपेमेंट शुड बी इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स एंड इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10। लोन लेते हैं ना वो इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ 10 में, मतलब जो भी आपका हुआ आप मल्टी करना होता है, ठीक है। तो 100 सपोज 1,000 देते हैं तो 1,000 होगा, 1,010 होगा, 1,005 नहीं होगा, तो मल्टीपल ऑफ 10 में भी होना चाहिए। तो रिपेमेंट ऑफ विड्रॉल शुड बी मेड अलॉन्ग विद मंथली डिपॉजिट्स ओनली, तो जो भी रिपेमेंट विड्रॉ होता है वो मंथली डिपॉजिट के साथ कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीमेच्योर क्लोज ऑफ आरडी अकाउंट, प्रीमेच्योर क्लोज मतलब प्रीमेच्योर क्लोज ऑफ किसे बोलते हैं, सपोज आपका टाइम पीरियड जैसे 5 साल हुआ, तो 5 साल से पहले कोई भी अकाउंट हम क्लोज करते हैं तो उसे प्रीमेच्योर क्लोज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आरडी की बोल रहा हूँ, आरडी का टाइम पीरियड है 5 इयर्स, तो 5 साल से पहले कोई भी अकाउंट अगर हम क्लोज करते हैं तो उसे प्रीमेच्योर क्लोज बोलते हैं। तो प्रीमेच्योर क्लोज इज अलाउड ओनली आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब सपोज हमारा अकाउंट ओपनिंग मतलब जहां से हम अकाउंट ओपन किए उसी हिसाब से 3 साल तक आपका प्रीमेच्योर अलाउड, मतलब 3 साल के बाद हमें अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं होगा। अकाउंट आप सपोज जिस महीने में जिस साल में खोले, फ्रॉम उस टाइम से 3 साल के बाद आपका प्रीमेच्योर अलाउड है, ठीक है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ एडवांस डिपॉजिट पीरियड इफ देयर आर एडवांस डिपॉजिट, सपोज आपने अकाउंट ओपन किए 4 साल के लिए आपको एडवांस दे दिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या होगा, आपका तो प्रीमेच्योर क्लोज अलाउ हो गया 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद सपोज आप गए क्लोज करने के लिए तो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि आप 4 साल तक एडवांस दे चुके हैं। तो क्लोज पॉसिबल होगा कितने दिन में, 4 साल के बाद। तो अगर आप एडवांस डिपॉजिट देते हैं तो एडवांस डिपॉजिट खत्म होने के बाद ही आप प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। तो मतलब व्हिचएवर इज आपका लेटर, मतलब आपका 3 साल होता है तो वो 3 साल में वो होगा, अगर आपका एडवांस है तो एडवांस खत्म होने के बाद ही प्रीमेच्योर क्लोज अलाउड होगा, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूड अकाउंट्स कैन आल्सो बी क्लोज्ड प्रीमेच्योरली, मतलब सपोज आपका डिसकंटिन्यू अकाउंट है, मतलब 3 साल हो गया आप अकाउंट कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, अकाउंट चला नहीं रहा है, अकाउंट बंद हो गया आपका, तो वो भी आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, तो ठीक है। तो इंटरेस्ट विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ सेविंग्स अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट आप कैसे मिलेगा, आपका सेविंग्स अकाउंट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। डिफॉल्ट फी पेड इफ एनी विल बी रिफंडेड, मतलब अगर आपका कोई डिफॉल्ट फी लिया गया है, आप डिफॉल्ट फी दिया मतलब टाइम पे पेमेंट नहीं किए तो डिफॉल्ट दिए पोस्ट ऑफिस को,
तो उसी हिसाब से आपको डिफॉल्ट फी भी रिफंड किया जाएगा प्रीमेच्योर क्लोजर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल इफ एनी पेड बाय द डिपॉजिटर विल आल्सो बी रिफंडेड, मतलब आपका इंटरेस्ट मिलेगा उसके बाद, मतलब सेविंग रेट के हिसाब से, और उसके बाद आप जो भी डिफॉल्ट फी देते हैं तो डिफॉल्ट फी उसके इंक्लूड होगा उसके इंटरेस्ट के साथ, और वो भी आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजर ऑफ आरडी अकाउंट देखते हैं। क्लोजर ऑफ आरडी अकाउंट जो कि मैच्योरिटी हम बोलते हैं, ठीक है, वो गया प्रीमेच्योर क्लोज, ये हो गया आपका मैच्योरिटी। क्लोजर इज अलाउड आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल के बाद आप अपने अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। इफ द अमाउंट पेबल इज ₹20,000 और मोर, पेमेंट शुड बी मेड थ्रू क्रॉस चेक, मतलब अगर आपका 20,000 के अंदर रहा तो आप कैश में ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। अगर 20,000 से ज्यादा हुआ, मतलब अगर सपोज, जैसे मैं बोला कि सपोज आपका क्लोजिंग मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपका 20 क्लोज किया अमाउंट, आपका 20,001 हुआ, सपोज 20,005 हुआ, मतलब 20,000 से ज्यादा हुआ, तो उसके हिसाब से आप वो अमाउंट क्रॉस चेक से लेंगे, या फिर ये अमाउंट आपको सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होगा, आप कैश में नहीं ले सकते हैं। 20,000 तक आप कैश में ले सकते हैं, 20,000 से ऊपर आप चेक या फिर अपना सेविंग अकाउंट देना होगा, वहां पे डिपॉजिट होगा आपका कैश, मतलब जो मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। तो इफ द अमाउंट पेबल इज ₹20,000 और मोर, पेमेंट शुड बी मेड थ्रू क्रॉस चेक, और द अमाउंट पेबल कैन ऑल्सो बी क्रेडिटेड टू द सेविंग अकाउंट ऑफ द डिपॉजिटर, चेक में ले सकते हैं या फिर आपका अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ आरडी अकाउंट, सपोज हम चाहे तो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड कितना महीने तक होगा, कितना साल तक होगा, देखते हैं। ऑप्शन टू कंटिन्यू द अकाउंट बियॉन्ड द मैच्योरिटी पीरियड, मतलब यहाँ पे ऑप्शन होता है आप कंटिन्यू अकाउंट कर सकते हैं मैच्योरिटी पीरियड के बाद भी, कंटिन्यूड विथ और विदाउट डिपॉजिट, आप चाहे तो उसे डिपॉजिट करके कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर चाहे तो डिपॉजिट नहीं करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सपोज मैं कंटिन्यू डिपॉजिट नहीं किया, मतलब सपोज हमारा अकाउंट 5 साल तक कंटिन्यू हुआ, उसके बाद मैं डिपॉजिट नहीं करना चाहता हूँ, तो डिपॉजिट नहीं भी करके आप क्लोज नहीं किए तो वो कंटिन्यूड अकाउंट आ जाएगा, ठीक है।